तो ये लोग कह देते हैं धोबी धानुक चमार महार पासी कासी खटिक डोंग, तो हम लोग जातियों में बढ़ जाते हैं। लेकिन जब तक चुनाव होता है तो हिंदू। मेरा केवल एक ही निवेदन है इस सरकार से और अन्य लोगों से, जब आप ये कहते हो भारत, तो जो भी लोग यहाँ पर रहने वाले हैं उनके नाम के पीछे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अन्य चीज़ें क्यों लगी हुई हैं? केवल एक ही नाम लगना चाहिए, भारतीय। भारत के लोग अगर हम लोग निवासी हैं तो उनके नाम के पीछे भारतीय लगा दो और सबको जाति अन्य चीज़ें हैं ख़त्म कर दो। और ख़त्म करने के बाद में सब जगह पर शादियाँ होने दो, एक दूसरे के घर में रिश्ते चलने दो। 100% में 95% के करीब जो अत्याचार होता है, चाहे वो बलात्कार की घटना हो या जूते में पेशाब पिलाने की घटना हो, मंदिरों पे चढ़ने के पीछे मारपीट की घटना हो, ऐसी सैकड़ों घटनाएं इस देश में जो होती हैं वो केवल एससी और एसटी समाज के ही लोगों पर 95% होती हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एनडीसी नेटवर्क के न्यूज़ चैनल पर। आज आज़ाद समाज पार्टी की फर्रुखाबाद के लक्ष्मीपुर गांव में मीटिंग की गई है, जनसभा की गई है। यहां पर सभी लोग उपस्थित हैं गांव के, और जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं वो भी हमारे साथ हैं, जिला अध्यक्ष जी भी हैं और भी लोग हैं। इन सबसे बात करते हैं आज यहाँ पर मीटिंग क्यों की गई है, क्या वजह रही है। आज मीटिंग माननीय चीफ एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी द्वारा निर्देश दिए गए हैं। गांव-गांव चलो अभियान चल रहा है हमारा है, जो 22 अक्टूबर को हमारी जो अकबरपुर में महासम्मेलन है, जो माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी द्वारा 2 लाख की भीड़ का टारगेट दिया गया। फर्रुखाबाद से काफ़ी चित्रकूट है और कानपुर देहात है, काफ़ी जगह पे औरैया, इटावा, काफ़ी जगह पे हम लोग भीड़ लेके माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी के हाथों को मजबूत करेंगे। और माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी जिस दिन अकबरपुर से 2 लाख की हमने लोगों ने भीड़ कर ली, तो उत्तर प्रदेश में नया एक इतिहास रचने वाला हम लोगों का हुआ। लगातार गांव-गांव में जाकर मीटिंग कर रहे हैं आप। हाँ, हमारे 403 बूथों में हमारा यही चलेगा, सस्ता अभियान चलेगा और पार्टी को लोगों को पार्टी में जोड़ेंगे और सेक्टर कमेटी जो चंद्रशेखर आज़ाद जी के हैं उनको आगे पालन को करेंगे और आगे अपने पार्टी को मजबूत करेंगे। कितने गाँव लगभग जोड़ चुके हैं आप फर्रुखाबाद में। हमारे कम से कम मेरे हिसाब से मेरे 200 गांव का क्रॉस हो चुका है। जो बूथ में 403 है, 200 तो क्रॉस कर लिए हमने गांव हैं। जो आगे कायमगंज विधानसभाएं, भोजपुर विधानसभा क्षेत्रों में जिला अध्यक्ष जी जाते हैं, उस जगह पे खुद मीटिंग हम लोग कर रहे हैं। इस टाइम पे गांव को समझा रहे हैं लोगों को, जहाँ हमारा समाज के लोग, अदर साइड के समाज लोग हैं, जैसे साग के समाज, दिवाकर समाज, सभी लोगों को समझा रहे हैं। अपनी पार्टी में लाने का बहुत प्रयास है और लोग अच्छे युवा पार्टी में जुड़ रहे हैं, बड़े बूढ़े लोग जुड़ रहे हैं, महिला भी जुड़ रही हैं हमारे साथ पार्टी में और माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी को मजबूत भी कर रहे हैं। फर्रुखाबाद में अगर मीटिंग की जाए तो यहाँ से कितने लोग निकल सकते हैं। यहाँ से देखा जाए माननीय चीफ एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी जो 22 तारीख को जो प्रोग्राम होगा, यहाँ से तो जो हमें प्रधान जी से हमारी बात हुई, कम से कम बस की टारगेट पूरा जो बस हमारी यहाँ से जाएगी अकबरपुर की ज़्यादा हो जा सकती है। यहाँ गाँव से पूरी बस जा सकती है। हाँ, यहाँ से पूरी गांव से बस जा सकती है। तो फर्रुखाबाद से तो और भी बसें जा सकती हैं। काफ़ी बस दे जाएंगी। हमारा टारगेट 1000 कार्यकर्ताओं का टारगेट है, वो हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी का है। फर्रुखाबाद जिले से 1000 कार्यकर्ता ले जाने का संकल्प लिया हमने लोगों ने। क्या कहना चाहेंगे आज जो मीटिंग की है आपने, क्या-क्या समझाया लोगों को और कितने लोग साथ में हैं? ऐसा है, आज इस लक्ष्मीपुर गांव में हम लोग आए थे, जाति तोड़ो समाज जोड़ो के तहत हम लोगों ने काम कर रहे हैं मीटिंग। और इसके साथ साथ हम लोग 2024 की तैयारी के लिए बूथ बाई बूथ जो भी है गठन, ग्राम बाई ग्राम जो भी बूथ हैं, जैसे एक गांव में हो सकता है कभी कभी बड़ा गांव होता है तो 3 4, किसी में 7, किसी में ज़्यादा भी बूथ होते हैं, तो उस तरह से बूथ बाई बूथ गठन भी कर रहे हैं। इसके साथ साथ सेक्टर की भी गठन चल रहा है। लगभग में सेक्टर की प्रक्रिया हम लोगों की पूरी हो चुकी है और बूथ का जो है कुछ ही लगभग मेरी समझ से 50 से 60% के करीब में हम लोगों का काम हो गया है। और हम लोग अपने समाज को बहुत ज़्यादा जागरूक करने के काम कर रहे हैं, क्योंकि हमने ये देखा है कहीं न कहीं जो भी अत्याचार हो रहा है वो 100% में 95% के करीब जो अत्याचार होता है, चाहे वो बलात्कार की घटना हो या जूते में पेशाब पिलाने की घटना हो, मंदिरों पे चढ़ने के पीछे मारपीट की घटना हो, ऐसी सैकड़ों घटनाएं इस देश में जो होती हैं वो केवल एससी और एसटी समाज के ही लोगों पर 95% होती हैं। और जो लोग अपने अपने व्यक्तित्व देते हैं उन लोगों से मेरा एक ही सवाल है, कभी ऐसी घटना 1% में भी बता दे कोई भी कि कहीं भी एससी समाज के लोगों ने ऐसी जो घटनाएं हैं वो स्वर्ण समाज के लोगों के साथ की हों। लेकिन जब समय आता है चुनाव का तो ये लोग हम लोगों को बात करते हैं हिंदू हिंदू हिंदू, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हो जाता है तो ये लोग कह देते हैं धोबी धानुक चमार महार पासी कासी खटिक डोंग, तो हम लोग जातियों में बढ़ जाते हैं। लेकिन जब तक चुनाव होता है तो हिंदू। मेरा केवल एक ही निवेदन है इस सरकार से और अन्य लोगों से, जब आप ये कहते हो भारत,
तो जो भी लोग यहाँ पर रहने वाले हैं उनके नाम के पीछे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अन्य चीजें क्यों लगी हुई हैं? केवल एक ही नाम लगना चाहिए, भारतीय। भारत के लोग अगर हम लोग निवासी हैं तो उनके नाम के पीछे भारतीय लगा दो और सबको जाति, अन्य चीजें हैं खत्म कर दो। और खत्म करने के बाद में सब जगह पर शादियां होने दो, एक दूसरे के घर में रिश्ते चलने दो, तभी तो हिंदू राष्ट्र बन पाएगा। और नहीं तो ये हिंदू राष्ट्र जैसी अफवाह फैलाना जो है वो बंद कर दिया जाए। सबसे बड़ी चीज ये है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। भैया क्या कहना चाहेंगे, आज जो मीटिंग की है यहाँ से कितने लोग जागरूक हो सकते हैं? देखो, लखीमपुर में मीटिंग रखी गई है इसके माध्यम से, क्योंकि चुनाव के समय लोग देखते हैं कि अपना बना लेते हैं, दारू बांटने के लिए आते हैं, उस समय उनका भाई होता है, और वोट पड़ने के बाद, इलेक्शन जीतने के बाद जनता को बेवकूफ़ के सिवा कुछ नहीं समझा जाता। इसलिए हम लोगों ने गांव-गांव जाके अभियान चलाया है और यहाँ से जनता हमारे साथ पूरी सहमति से जुड़ी हुई है, और हम लोगों ने उन्हें विश्वास दिलाया है कि अब की बार चुनाव होगा तो हम लोग वोट जो है बेचेंगे नहीं, और जो वोट खरीदने आएंगे उनको चप्पल जूते की माला पहना के यहाँ से भेजा जाएगा। और जनता जागरूक हर जगह से हो रही है। हम लोग गांव-गांव जाके मीटिंग लगा रहे हैं, हमारे जिलाध्यक्ष जी लगा रहे हैं, मंडल साहब लगा रहे हैं, और पदाधिकारी हर गांव हर गली में मीटिंग समझाते हैं। 85% समाज को अपना बनाने के लिए हम लोग रात दिन मेहनत करते हैं, क्योंकि हमारा समाज जागेगा। और दूसरी बात, पढ़ाई की हम लोग जब बात करते हैं तो हर गांव में भीम पाठशाला होगी, वो खर्चा हमारी पार्टी और भीम आर्मी झेलेगी। और उसके बाद में हम लोगों ने सोचा है हर एक घर में मेरे जो समाज में लोग हैं वो जागरूक होंगे, और हर घर में संविधान की किताब होगी, चाहे वो रामायण पढ़ें या गीता ना पढ़ें, लेकिन संविधान पढ़ने की राय हमारे कार्यकर्ता, जिलाध्यक्ष जी, मॉडल साहब जी, सभी लोग, हम लोग यही समझाते हैं कि संविधान पढ़ना आजकल बहुत ज़रूरी है। अपने बच्चों को शिक्षा दें और जागरूक हों, और एकता चलाने का अभियान चलाएं और बच्चों को शिक्षित करें। INDC नेटवर्क, बदलते भारत के साथ।